हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि सावन चल रहा है, तो सावन कितना स्पेशल होता है। ये देखो, ये हमारा छोटा सा मंदिर है। इसमें भगवान शिव की मूर्ति है। आप सभी लोग जल्दी से भगवान शिव की नमन कर लीजिएगा। और ये माँ शेरों वाली हैं, जिनके 9 के 9 स्वरूप हैं। और ये हमारी लक्ष्मी और गणेश जी हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ गाइस कि शिव द्वारा विषपान यानी भगवान शिव ने विषपान क्यों किया था। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि भगवान शिव ने विषपान क्यों किया था और उनका जो कंठ था वो नीला क्यों पड़ गया था, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलो हम जानते हैं कि शिव जी ने विषपान क्यों किया था। तो भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए कालकूट विष का पात उनके हाथों में आ गया। चारों ओर देव असुर ऋषि मुनि गंधर्व पशु पक्षी और प्रकृति भगवान शिव की ओर देखने लगे। सभी हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। आकाश में गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु और कमल दल पर विराजमान ब्रह्मा भी शिव की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने कालकूट विष के पात को दोनों हाथों से पकड़ा और उसमें भरे विष को अपने कंठ में भरना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने विष की एक बूंद भी कंठ से नीचे नहीं जाने दी। उस विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसलिए लोग भगवान शिव को नीलकंठ महादेव के नाम से भी पुकारते हैं। उन्होंने संहार के देवता होते हुए भी जगत के कल्याण के लिए विषपान किया था, इसलिए भोलेनाथ अपने कल्याणकारी रूप के लिए भी पूजे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भगवान शिव ने विषपान क्यों किया था, क्योंकि जब समुद्र मंथन चल रहा था तो उस समय से एक कालकूट प्रकट होता है, जिससे कि उसकी ज्वाला इतनी तेज थी कि उसे देखकर देव और असुर चारों तरफ भागने लगते हैं। और भगवान शिव जो थे वो अपनी मतलब पूजा में मगन थे। तो जैसे ही वो कालकूट भगवान शिव के पास आता है तो भगवान की जो आँखें हैं वो खुल जाती हैं, जिसे देखकर भगवान बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे उसका विषपान कर लेते हैं। तो भगवान शिव ने क्या किया था कि उससे जो उनका जो कालकूट था, उन्होंने भगवान शिव ने जब उसको ग्रहण किया था तो उन्होंने उसकी एक बूंद भी ना ही तो नीचे गिरने दी थी और ना ही अपने सिर्फ कंठ में ही उसको रखा था, जिससे कि भगवान शिव का जो कंठ है वो नीला पड़ गया था। इसलिए भगवान सब शिव को हम नीलकंठ महादेव के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज आपको ये बताना है कमेंट में कि आप सभी को पता था कि भगवान शिव को नीलकंठ महादेव के नाम से क्यों जाना जाता है। अगर आपको पता था तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं आपको बता रही हूँ कि शिव का शुरू में आयुष्मान यानी कालकूट विष को धारण करने के कारण जगत में फिर से सर्व शांति छा गई। यानी जब समुद्र मंथन चल रहा था तो उस समय से देव और असुर इधर उधर भागने लगे थे। जैसे ही भगवान शिव ने उसको विषपान किया तो फिर से शांति छा गई और जैसे कि समुद्र मंथन का कार्य फिर से शुरू हो गया था। फिर से समुद्र मंथन फिर से शुरू हो गए। इस बार समुद्र के गर्भ से अनेक दिव्य रत्नों जैसे कि अमृत कलश धन्वंतरी महालक्ष्मी रेरावत हाथी उच्च अश्व कोथुम्बड़ी आदि निकले। विष्णु ने बड़ी चालाकी से अमृत और अच्छी चीजें तो देवताओं को दे दी और असुरों को वारुणी देकर टाल दिया। इससे असुर नाराज हो गए। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। असुरों ने भगवान शिव के पास जाकर विष्णु की शिकायत की कि हे महादेव, हमारे साथ विष्णु ने छल किया है। आप तो देव और असुर सभी को बिना पक्षपात के स्नेह करते हैं। आपके कहने पर हमने विष्णु को समुद्र मंथन में न्याय स्वीकार किया था, परंतु उन्होंने हमारे साथ न्याय नहीं किया। असुरों की पूरी बात सुनकर भगवान शिव ने कहा कि तुम लोग शांत मन से अपने निवास स्थान जाओ, तुम्हारे साथ न्याय होगा, मैं विष्णु से बात करूंगा। असुर शांत होकर वहां से चले गए। यानी जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय पे
जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय से विष्णु भगवान को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि समुद्र मंथन के समय जो भी चीज़ें निकलेंगी तुम्हें देव और असुरों को जो भी उस चीज़ का हकदार होगा सबको बराबर बराबर देनी है। लेकिन जो विष्णु भगवान थे उन्होंने चालाकी की, उन्होंने देवों को तो अच्छी अच्छी चीज़ें देगी लेकिन जो असुर लोग थे उनको बारूणी देकर टाल दिया गया, जिससे कि असुर जो थे वो नाराज़ हो जाते हैं। और असुरों ने ही भगवान शिव से कहा था कि भगवान समुद्र मंथन के समय जो भी चीज़ें निकलेंगी आप ही उनका बँटवारा करना, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा था कि नहीं, मैं ये बँटवारा नहीं कर सकता, इसका बँटवारा भगवान विष्णु करेंगे, वो ही इस सृष्टि के रचयिता हैं। वो जो इस चीज़ के लायक होगा वह उसी को बराबर देंगे। लेकिन विष्णु भगवान ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उनके साथ छल किया, जिससे कि वो उनकी शिकायत लेकर भगवान शिव के पास जाते हैं असुर। वे बोलते हैं कि महादेव, उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, हमें तो उन्होंने सिर्फ़ ये चीज़ें देकर टाल दिया जबकि देवों को बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें दी हैं। जिससे कि भगवान शिव ने कहा कि आप लोग अपने निवास स्थान जाइए, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं आपके साथ न्याय करूँगा। ये बातें सब विष्णु सुन रहे थे, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि भगवान शिव कहीं उन्हें कुछ दंड ना दे दें कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो गाइज़, आपको कमेंट में ये भी बताना है कि आप सभी को क्या पता था कि विष्णु भगवान ने ऐसा किया था, असुरों को अच्छी चीज़ें दी थी, असुरों को बेकार चीज़ें दी थी, जबकि देव को अच्छी-अच्छी चीज़ें दी थी। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, यानी भगवान शिव की ये अनसुनी कथा अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में हर हर महादेव और मेरे क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और अगर आप ये कथा आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो हम हर सुबह 10 बजे लाइव आते हैं, तो प्लीज़ उस लाइव सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कमेंट में अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हो तो हर हर महादेव ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।